आप लाना चाहोगे गंदा विचार तब भी नहीं आएगा। दूसरा क्या होगा, आंख बंद करके आप देखोगे, आपके मृत्यु को प्राप्त हो चुके कोई पितृ, चाहे आपकी गोद में उसकी मृत्यु हुई हो, उसका चित्र भी आपके मन मस्तिष्क पर नहीं बनेगा, कोई नहीं दिखेगा। सारी पेशियां कट चुकी होंगी, सारी पेशी, किसी की एक पेशी शेष नहीं होगी, कोई सवारी पेशी नहीं बचेगी। यह इस बात का प्रमाण होगा कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए। यानी आपके बेटा भी खत्म हुआ हो, भाई खत्म हुआ हो, पुत्र खत्म हुआ हो, चाहे मां खत्म हुई हो, वो भी नहीं दिखेगी आपको आंख बंद करके। मतलब अस्तित्व से उसका नामो निशान पूरी तरह नष्ट हो गया। अब वो नई यात्रा में चले गए जीवन के, कुछ नहीं बचा। तो ऐसे करते थे गुरु, आपको क्लीन, फिर पंच महाभूत की शुद्धि करके, सिद्धि करा के, और तब दीक्षा देते थे। तब आपका एक नया जन्म होता था। पुराना सब गंदगी हट करके एक नया नाम देता था गुरु। तो आपको गुरु परंपरा से जोड़ता था, जहां केवल सिद्ध लोग होते थे, अच्छी मानसिकता के, शांत मानसिकता के लोग होते थे। जब उनके डीएनए में आप जुड़ जाते थे, आप भी शांत रहते थे। जैसा वो करते थे वैसा आपका करने का मन होता था। जैसा आपने देखा होगा, आपके परिवार के सदस्य की जो मानसिकता, जब उसको आप देखते हैं तो आप में उसकी गंदगी आने लगती है। तो परिवार की परंपरा से वो काटते थे, आपको तोड़ते थे। जैसे यहां डीएनए ब्रेक होता है, ऐसे पूर्ण गुरु आपको ब्रेक करता था। तो केवल गुरु परंपरा से ही आप जुड़े रहते थे और आपका जीवन धन्य हो जाता था, शांति का, सुख, आनंद का अनुभव होता था। अभी क्या है, सारे गुरु बैठ गए, आओ बोलो दीक्षा हो गई, चलो, जुड़ गए, मंत्र दे दिया, जाप करने लगे, जुड़ तो गए, बहुत सरल। परिवार से कटे नहीं, परिवार की गंदगी गई नहीं कहीं, वो सब में भरी है, वो आप में भी भरी है। और गुरु परंपरा में जो दुष्ट बैठे, नालायक, मर चुके, उनकी गंदगी और आप में लद गई। अब डबल हो गया। अब आपके कर्म भोग दुगने हो गए। गुरुओं का भी ढो, अब गुरु को भी ढो साथ में, उसको भी लाद के घूमो, वो भी आपको तंग करेगा। तो कोई ध्यान व्यान होता नहीं। कहने की बातें, बहुत साधक, गुरु जी हमको तो बजरंग बली दिखाई देते। मैं देखता है यार, एक खबीस को देख रहा है, खबीस इसको बजरंग बली बन के दिखा रहा है, मैं बजरंग बली, पूजा खा रहा है और मारे डाल रहा है। अच्छा तो ठीक हो, नहीं गुरुजी घर में बहन को पेशी आ रही है, अम्मा को कैंसर है, बप्पा पैरालाइज हैं, और गुरुजी हमें तो पागलों जैसी स्थिति हो गई है। लेकिन बजरंग बली दिख रहे हैं उन्हें, दुर्गा मैया दिख रही हैं, बजरंग बली दिख रहे हैं उन्हें, शीतला मैया दिख रही उन्हें, सब दिख रहे हैं, लेकिन मरे जा रहे हैं। घर में खाने को नहीं, गुरुजी मर रहे भूखे। देवी देवता का आपको आशीर्वाद मिले, साथ मिले, और आप भूखे मरे, आपके काम खराब हो, आपके घर में बीमारियां डेरा डालेंगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये तो वही हाल है कि साहब सूरज निकला हुआ है, नहीं साहब अंधेरा है। दो बातें एक साथ नहीं होंगी। प्रकाश है तो अंधेरा नहीं ही होगा। तो क्या निकला कि प्रकाश नहीं है, आप अंधेरे के साथ में हो, देवी देवता नहीं है, आप राक्षसों के साथ में हो, वही आप संकट झेल रहे हो। ध्यान करते गुरुजी शंकर जी आ गए साहब, शंकर जी ने कहा अब तुम्हें आशीर्वाद है, परेशान मत हो। सब भूत प्रेत, वही स्मृतियां, वही थॉट्स, वही देख देख के आनंदित है, मरे जा रहे हैं साथ में, मरे भी जा रहे हैं साथ में। क्या होता? कुछ नहीं होने वाला। जब तक इस प्रकार से शुद्धि नहीं हो जाएगी, जैसे आज आप हमेशा के लिए शुद्ध होने जा रहे हो, तब तक दीक्षा का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। और दीक्षा का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि मृत्यु पर आप विजय प्राप्त कर लोगे। मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त हो जाएगी।
उसका नाम दीक्षा है। लेकिन मृत्यु पर आपकी विजय प्राप्त नहीं। किसकी मृत्यु? शरीर की मृत्यु। जीवन तो मरता ही नहीं, शरीर की मृत्यु की बात हो रही है। शरीर तो मरेगा। गौतम बुद्ध को भी अमरता प्राप्त हुई, लेकिन शरीर तो मरा, शरीर तो बचेगा नहीं। शरीर बचने का कोई मतलब नहीं बचता। तो मृत्यु का भय समाप्त होगा। आशय यही कहने का है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद आपको आज अकाउंट, गंदगी का आज का आपका अकाउंट नील होगा। आ तो गई, गंदगी का आपका अकाउंट नील होगा और आज से नील। अब आप जो स्मृतियां बनाओगे वही आपके साथ होंगी, ये आपको समझना है। तो स्मृतियां कृपा करके अच्छी बनाएं। कौन सा पैसा लगता है अच्छी स्मृति बनाने में? एक सज्जन ना ऐसे ऐसे कर रहे थे बैठे बैठे अपने घर के बाहर। एक आप जैसा कोई आदमी निकला, पूछा कि ये क्या कर रहे हो यार, ऐसे से क्या कर रहे हो? बोले मैं गुड़ खा रहा हूं। तो गुड़ कहां है? बोले झूठ मूठ का खा रहा हूं। झूठ मूठ का गुड़ तो है नहीं, झूठ मूठ में खा रहे हैं गुड़, आनंद ले रहे हैं गुड़ का। तो उनका भले आदमी, अबे झूठे मूठ खाना है तो रसगुल्ला का, गुड़ का है खा रहा बैठ के, रसगुल्ले खा ले बैठ के, छेने खा, काला जाम खा, रसमलाई खा, जब झूठ मूठ ही खाना है। अरे भाई जब झूठी मूठ में सोचना है तो अच्छा सोचो, खराब खराब क्यों सोचेंगे? तो अब तो खराब सोचने वाले गए। दरबार इतना बड़ा प्रमाण आपको देता है, विश्व में कोई आपको नहीं दे सकता। जब आपसे हम कहें कि सोचिए, एक गंदा ख्याल आपके अंदर अब नहीं आ सकता, आज से काम खत्म। जब गंदा ख्याल ही नहीं आएगा तो गंदे स्वप्न भी नहीं आएंगे। और पितृ आपके मुक्ति हो गए तो एक भी पितृ जो आपके परिवार का कोई मरा होगा, आंख बंद करके उसे आप देख नहीं सकते। जिसे आप रोज देखते थे आंख बंद करके, उसे आप देख भी नहीं सकते। मुक्ति हो गई, ये प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण संसार में आपको कोई नहीं दे सकता। तो सभी को धैर्यपूर्वक, अभी तमाम शक्तियां खुली हैं और जो हम एक एक आदमी को बैठ के उसको क्लीनिंग करते थे, अब वो चाहे आप यहाँ 1000 लोग बैठे हैं और चाहे 10 लाख लोग एक साथ बैठ जाओ स्टेडियम में, इतना ही टाइम लगेगा जितना आपको क्लीन करने में लगेगा, आधा घंटा, उतना ही 10 लाख आदमी को क्लीन करने में लगेगा। समझ गए? तो अब वो शक्तियां दरबार की खुली हैं। अभी पूर्णिमा में और दिव्य शक्तियां जो बची हैं संसार की, वो लगभग